देखिए, जो एक्चुअल वजह है जिस वजह से हुआ होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। और कोई भी एयरक्राफ्ट का जो क्रैश होता है वो पायलट एरर होता है, इंजन फेलियर होता है, लैंडिंग गियर का फेलियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का फेलियर होता है। और इसमें क्या फेलियर था ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ से पहले जो ग्राउंड इंजीनियरिंग स्टाफ है वो प्लेन के हर नट एंड बोल्ट हर चीज़ की चेकिंग करता है और इसकी भी चेकिंग हुई होगी। इंजन फेलियर इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेन ने टेक ऑफ करा, वरना टेक ऑफ ही नहीं करता। टेक ऑफ के बाद ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ है, या तो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन लूज़ हुआ है या क्या हुआ है, जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए और प्लेन को क्रैश लैंड करना पड़ा एयरपोर्ट के इमीडिएटली बाहर जो एक बिल्डिंग थी उसमें। सर ये पहला हादसा है इस तरीके के प्लेन का? 787 ड्रीम लाइनर का ये पहला क्रैश है और इसीलिए दिस वाज कंसिडर्ड वर्ल्ड सेफेस्ट एयरक्राफ्ट। तो इसीलिए फिर इसका पता करना पड़ा, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा क्या कारण था। ब्लैक बॉक्स की क्या भूमिका होती है सर? ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जो हर प्लेन में होती है और ये ना तो आग लगती है इसको, ना ही पानी में गलता है। तो इसमें प्लेन की हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और जो पायलट और को पायलट के बीच में भी जो कन्वर्सेशन है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो आई एम श्योर इसमें सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी और ब्लैक बॉक्स मिल गया है तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देखेंगी। सर कितने इंजन होते हैं और जो फ्यूल है कहीं ना कहीं वो एक आग का गुबार जो है? देखो, ऐसा है कि इसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से भी फ़्लाइट हो सकती है। पर इसमें जो फ्यूल था वो 10 घंटे की फ़्लाइट का फ्यूल था और एटीएफ जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल हाईली इन्फ्लेमेबल फ्यूल है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कभी भी किसी प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो सबसे पहले वो फ्यूल खाली करता है ताकि वो विदाउट वो फ्यूल लैंड करे, क्रैश करे तो आग ना लगे। पर फ्यूल के साथ प्लेन एक बम की तरह है और जैसे ही वो किसी चीज़ से टकराता है वो बम की तरह फट जाता है। तो यही हुआ अहमदाबाद में कि वो बिल्डिंग से टकराया और बम की तरह फट गया। क्या कोई सर इंडस्ट्री पर कोई असर पड़ेगा? इंडस्ट्री में कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, लोग लाइफ हैज़ टू गो ऑन। और हमने देखा था लंदन में भी मेट्रो में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए काफ़ी लोग मरे, बट नेक्स्ट डे से बल्कि घंटे बाद ही लोग मेट्रो में फिर सफ़र करना सर शुरू हवाई कर यात्रा कितनी सेफ है? कंपेयर टू ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रैवल हवाई यात्रा बहुत ज़्यादा सेफ़ है और रोड एक्सीडेंट से हज़ारों टाइम ज़्यादा लोग और ज़्यादा होते हैं। एयर एक्सीडेंट्स बड़े रेयर होते हैं, पर रेयर जब अगर सॉलिड एक्सीडेंट हो तो उसमें लोगों के बचने की संभावना बड़ी कम होती है। बट एक कहावत है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। एक आदमी मिरेकलसली बच गया और उसको भगवान ने बचाया। इमरजेंसी कॉल भी दिया जाता है उसकी क्या? वो इमरजेंसी कॉल शिप्स में एसओएस होता है मैसेज और प्लेन में मेडे कहा जाता है। मेडे से क्या होता है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो बटन दबा के जितने इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट कर देता है, चाहे वो फायर ब्रिगेड है, चाहे एम्बुलेंस है, चाहे सिक्योरिटी है, चाहे इंजीनियरिंग है। तो सारे सिस्टम्स इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाते हैं।